अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। चैप्टर 3 में भी हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी ना हमने। चैप्टर नंबर 10 है ग्राफ ऑफ आ फंक्शन। जी हमने ग्राफ बनाने पहले के चैप्टर में पढ़ाए, हमने बनाए हैं ग्राफ 5 चैप्टर में बनाए हैं। नहीं वे सेम वही। कौन से वाला? नहीं बस मॉडरेट है, आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। मॉडरेट नहीं, आपको बनाने का तरीका मेरे पास कौन सा ग्राफ पेपर है यहाँ से मैं भी दें लेकिन आपको ग्राफ पेपर के बगैर भी आप बना सकते हैं। ठीक होगा ना? तो अप्रोक्सीमेटली भी अगर आपका एक्यूरेट रहा है तो मैथ में ऐसा ही होता है, अप्रोक्सीमेशन भी कंसिडर होता है। ठीक है ना? लेकिन हम आपको पैटर्न बता देते हैं कि आपने इसको इस तरह से ड्रा करना ताकि आपका ग्राफ एक्यूरेट रहे। ठीक है? अब इसमें आया था ग्राफ ऑफ फंक्शन। पहली बात है फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की डेफिनेशन आपने वहां भी पढ़ी है। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसकी यूनिक आउटपुट हो। ठीक है ना? आउटपुट अगर किसी भी सिस्टम की आउटपुट है तो इसका मतलब उसे इनपुट देने की जरूरत पड़ी थी, तो आउटपुट उसने दी है। ठीक है? तो एनी सिस्टम दैट हैज अ यूनिक आउटपुट इज नोन एज अ फंक्शन। ठीक हो गया? अब फंक्शन में लेट्स सपोज हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द एक्स प्लस 1 है। ठीक है? इसके अलावा अगर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हमारे पास कोई भी फंक्शन क्या हो सकता है। ठीक है? जैसे कि अगर आपके मोबाइल को लॉक लगा हुआ है, उसका एक पासवर्ड है 1 2 3 4 5, तो आप इस 1 2 3 4 5 के अलावा कोई भी पासवर्ड लगाएंगे क्या वो ओपन होगा? नहीं होगा। यानी कि आप यूनिक और उसको इनपुट देंगे तो हमेशा वही उसी के मुताबिक आउटपुट देगा, यानी तभी लॉक ओपन होगा। अगर आप उसको 1 2 3 4 5 इनपुट देंगे तो वो आउटपुट में आपको लॉक ओपन देगा, अदरवाइज वो लॉक ओपन नहीं देगा। इसके अलावा आप दुनिया कोई भी बटन प्रेस कर दें उसके ऊपर वो लॉक ओपन नहीं करेगा। ऐसी है, इसे कहते हैं यूनिक आउटपुट। ठीक है ना? ये एक फंक्शन की यूनिक आउटपुट है। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास ये लाइट बल्ब ले लें, जब भी आप बटन ऑन करेंगे लाइट चल जाएगी। एनी फिजिकल और एनी अदर फॉल्ट के अलावा, कोई फॉल्ट अगर ना हो जाए। ठीक है ना? यानी कि अगर ये बिल्कुल बल्ब ठीक है, बटन ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो जब भी आप बटन चलाएंगे लाइट चलेगी। ऐसी है ना? कोई भी फिजिकल डिस्टर्बेंस के अलावा, कोई फॉल्ट के अलावा आप ये आउटपुट हमेशा देगी। ठीक हो गया? तो इसी को कहते हैं फंक्शन। ये एक फंक्शन है। जैसे ये फंक्शन, इसमें जब भी 1 पुट करूंगा आंसर 2 आएगा। जब भी इसके अंदर 1 पुट करूंगा ना x की जगह, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? जब मर्जी पुट कर लें आप, सारी जिंदगी इसको रख लें अपनी लाइफ के अंदर, 10 साल बाद भी इसमें 1 पुट कर लेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। ये एक फंक्शन है जिसकी हमेशा ताहयात आउटपुट सेम रहती है। आउटपुट सेम यानी उसके बदले आपको इनपुट देनी पड़ती है। जो इनपुट होती है उससे डोमेन बोलते हैं, जो आउटपुट होती है वो हमें देता है वो रेंज होती है। ठीक है ना? अब इसको मैं लेट फंक्शन y कह देता हूं और ये x + 1 है। अब इनपुट क्या है? x यहां इनपुट होती है और y क्या है? यहां आउटपुट है। इनपुट को बोलते हैं हम डोमेन ऑफ अ फंक्शन और आउटपुट को बोलते हैं हम रेंज ऑफ अ फंक्शन। अब ये आपने इनपुट, ये तो मैथ के लिहाज से, अब मैथ के लिहाज से दुनिया में कितने के नंबर है? सबसे बड़ा नंबर क्या है? नहीं, कोई स्टेटमेंट्स की शक्ल में दे दो आप, बेशक, या कोई सेट्स की शक्ल में दे दो आंसर। सबसे बड़ा नंबर
रियल नंबर है, सबसे बड़े नंबर रियल नंबर है ना। ये रियल नंबर में दुनिया के सारे नंबर आ जाते हैं, ऐसे ही है ना, अदर देन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया। अब हमारे पास आया था डोमेन में, इनपुट में भी आप रियल नंबर देंगे तो आउटपुट भी आपकी रियल नंबर में ही आएंगे। ठीक हो गया ना। तो ये डोमेन और रेंज जो सी आपकी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगी। ठीक हो गया। अब ये आ जाती है हमारे पास डोमेन और ये रेंज। अब आया था ये कौन सी इक्वेशंस थी। इक्वेशंस की कई कैटेगरी होती हैं। ये इक्वेशंस की क्या कौन सी कैटेगरी है? ये कौन सी कैटेगरी है? अलजेब्रिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस की कौन सी कैटेगरी है? ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक हो गया ना, ये लीनियर। अगर ये फंक्शंस की शक्ल में है तो ये फंक्शन कौन सा आ जाएगा? लीनियर फंक्शन हो जाएगा। ठीक होगा ना। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर एक हो, वेरिएबल एक्स की पावर एक हो फंक्शन की शक्ल में। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एक हो वो लीनियर इक्वेशन होती है। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर एक हो से लीनियर फंक्शन कहते हैं। ये भी डेफिनेशन वहां ही मौजूद है, अगर आप दोबारा देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में। ठीक हो ना। अभी वेट करें, इसकी वेरिएबल की पावर कितनी है? एक, तो ये कौन सी हुई? लीनियर फंक्शन। अगर इसकी पावर 2 हो जाए, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब ये फंक्शन है, इसका बनाना है हमने ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ। इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ होगा ठीक है। ये चीजों को आपने इग्नोर नहीं करना है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से एमसीक्यूज बन के आना है। इसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ये कौन सा फंक्शन है? लीनियर फंक्शंस का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक होगा ना। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ की कैटेगरी आ गई। अब ये आ जाता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होता है पैराबोला। मैं भी बता देता हूं। इसका ग्राफ होता है पैराबोला, पैराबोलिक ग्राफ या पैराबोला। ठीक हो गया। पैराबोला ग्राफ होता है ऐसा, कर्व की तरह। ठीक है ना। ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। ठीक हो गया। इसको पैराबोला ग्राफ कहते हैं। ये पैराबोला शेप, पैराबोलिक फॉर्म है, पैराबोलिक शेप है। ये ग्राफ के ऊपर ऐसा कर्व आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। अब ये आ जाती है दो तरह का। अब इसको देखें, मुझे दोनों में डिफरेंस करके दिखाएं, क्या डिफरेंस है इसमें? एक यूनिट है, एक रिएक्शन है। इसको बेटा ये देखें ना, एक इस शेप का, एक इस शेप का, पैराबोलिक। अब इसमें देखें अपर टू ओपन एंड, लोअर टू ओपन एंड, ऐसे क्या लें? अपर कर्व्ड, लोअर कर्व्ड, ऐसे क्या लें? अब ये दोनों कैटेगरी कब आएगी? जब आपके पास यहाँ x की वैल्यू, यहाँ ये होता है, इसकी जो वैल्यू होती है ना उसे a बोलते हैं। a इसके अंदर, अब इसके अंदर ये कितने कोफिशिएंट x स्क्वायर है? कितने कोफिशिएंट x स्क्वायर? 1x स्क्वायर है। 1x स्क्वायर है ना, 1 इसका कोफिशिएंट है। ठीक है। पावर इसकी, पावर नहीं बोल रहा, पावर इसकी 2 है, उसे डिग्री बोलते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है। अगर a 0 से बड़ा हो, वेरिएबल बोलते हैं x वेरिएबल होता है, उसके साथ जो नंबर होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं, पावर को डिग्री और एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। ठीक हो गया। a अगर 0 से बड़ा हो जाए, ठीक है, a अगर 0 से बड़ा है तो उल्टा है, ये हमारे पास मिनिमम, इसको कहते हैं मिनिमम कर्व्ड या अपर ओपन। ठीक हो गया ना, पैराबोलिक। ये इस तरह से अपर ओपन, अच्छा इसमें आया था। फिर इसको बोलते हैं, अगर इसके लिहाज से
ए इज ग्रेटर देन 0 मिनिमम पैराबोलिक, ठीक है, मिनिमम पैराबोलिक यानी नीचे की तरफ इसका कर्व आएगा। अब यह था मैक्सिमम और लोअर ओपन, ये यहां से क्लोज है, ठीक हो गया। अब ये देखें जब ग्रेटर है तो आपने जिस तरह याद करना, अपर ओपन करना है, अपर ओपन कर लें ये वाला ग्राफ, ठीक है, या मिनिमम पैराबोलिक। उसके बाद अगर ए छोटा हो जाए 0 से तो हमारे पास छोटा में लोअर ओपन और मैक्सिमम कर्व्ड आएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ पैराबोलिक होता है और लीनियर फंक्शंस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन में एक ही कैटेगरी, कोई नहीं है, ठीक हो गया। पैराबोलिक में